दोस्तों, भारत का संविधान की क्विज़ नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसे लेकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 14, 19, 20 या 18? और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। और सही उत्तर है इसका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अधिकार पुच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किसी अधिकार से या इनमें से कोई नहीं। और किसी अधिकार से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है या की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। और ऑप्शन इसका जो सही है वो है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार या नैतिक अधिकार। और इसका सही उत्तर है वैधिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 5, 7, 9 या 11? सही उत्तर है इसका डी, 11। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना या कब बनाया गया? तो इसमें ऑप्शन है 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या 10 अक्टूबर 2010 को। और सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की योजना है या आशा की जाती है? और ऑप्शंस हैं 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। और सही उत्तर है इसका 14 वर्ष। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। और सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? और सही उत्तर है इसका सी, भाग 5। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शंस हैं: कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय हैं, अर्ध परिवर्तनीय हैं, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। और सही उत्तर है डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और सही उत्तर है प्रस्तावना से। भारतीय संविधान भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सही उत्तर है इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संसदीय, संघीय, एकात्मक या सत्तावादी? ऑप्शन है इसका संघीय। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, 39, 59 या अनुच्छेद 69? तो सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 14, 19, 29 या 32? और ऑप्शन जो सही है वो है 29। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसा कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुँचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार? और बी ऑप्शन जो है वोट देने का अधिकार सही है। निम्न में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार? और सही उत्तर है इसका मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं?
इसका सही उत्तर है अमेरिकी संविधान से। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम रोज़ ही अपलोड करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।